जिस पे किसी ने उतना जोर नहीं दिया है जितना जोर मौलिम कायनात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दिया है, ताकि तुम एक सभ्य लाइफ गुजारो, सिविलाइज्ड लाइफ गुजारो, एक सेहतमंद जिंदगी गुजारो। तो सेहतमंद जिंदगी भीड़ में सोने से नहीं मिलती है, सेहतमंद जिंदगी 10 साल के बाद तन्हाई में सोने में है, यानी अकेला बिस्तर हो। आज गर्ल्स हॉस्टल में बेशुमार बुराइयां सिर्फ एक साथ सोने की वजह से, बॉयज हॉस्टल में आज साहब इगलाम बाजी की बेशुमार लानत है सिर्फ एक साथ बिस्तर पे सोने की वजह से। इसलिए मैं चीख चिल्ला के कभी बड़ी बड़ी मजलिसों में कहता हूं, अगर तुमने मुस्तफा की इस हदीस पे अमल किया होता कि 10 साल के बच्चे हो तो मार के नमाजी बना, नमाजी बने तो उनका बिस्तर अलग कर दे। अगर यह बिस्तर अलग कर देने की हिकमत पे मुस्तफा की सारी बातें हिकमत से भरी, अगर इस पर अमल होता तो आज जो हॉस्टल्स में जो शिकायतें मिल रही, इन शिकायतों को कभी सुनने को नहीं मिलती और बच्चे मुहज़्ज़ब और अखलाक बन जाते, जानते ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। या सिर्फ एक साथ सोने की वजह से सारी बातें हुई। सरकारे दो जहां की नजर हर पहलू पे रहती है, हर पहलू पे। नाम बच्चे का कैसा रखें, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके कान में क्या कहें, बस सऊदी अरब जाना है, पैसा कमाना है, खाना है, घर मकान बनाना है। चाहे बच्चे बिगड़ जाएं, चाहे बीवी बिगड़ जाए, चाहे बीवी मेरी अपनी ना रहे, मैं 4 साल सऊदी अरब में रहूं, यहाँ साहब डॉक्टर के साथ, हॉकर के साथ, चादर बेचने वाले के साथ, मस्जिद के मुअज्जिन के साथ, साहब गांव समाज में साहब ग्वाले के साथ, टीचर के साथ, चाहे सब कुछ हो जाए। बहुत सारी औरतों को बच्चादानी का कैंसर हो गया सिर्फ माने हमल अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से। बेशुमार औरतें अपने शौहर से तलाक ले ली सिर्फ ये खराबी आदत की बिना पर। वो कौन सी कमाई है कि 10 साल वहां रहा, मकान बनाया, औलाद भी तबाह हो गई, बीवी भी तबाह हो गई, कोई उसका नहीं है, न बीवी उसकी है, न बच्चे उसके हैं, न जो मकान बनाया है 25 साल वहां भैंस और ऊंट चरा के, न वो मकान उसका है। बेटा बोलता मरे ये बुढ़ा, उसके बाद ये मकान तो मेरा है ही। तो ऐसी कौन सी कमाई है खिलाफे पैगंबर कसे रहे गुज़ीर जो मुस्तफा के खिलाफ चलेगा? ना उसकी बीवी होगी, ना उसका बच्चा होगा, ना उसका समाज होगा, न खुदा होगा, न रसूल होगा, न दुनिया होगी, न उक़बा होगा। और जो मुस्तफा की पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, बीवी भी उसकी होगी, बच्चा भी उसका होगा, घर भी उसका होगा, सुकून मिलेगा, अल्लाह भी उसका होगा, मुस्तफा भी उसके होंगे, यहां भी राहत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। बच्चे बहुत बड़ा गिफ्ट तोहफा है ये औलाद। अक्रिमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो, ये औलाद अल्लाह का तोहफा है। जो पांच है औरत जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछे कि बच्चों की कद्र क्या है। जिस घर में बच्चों की गुलकारियां नहीं है, उस घरों से पूछे कि बच्चे क्या चीज हैं। और अल्लाह ने बच्चे दिए हैं तो सरकारे दो जहां ने एक गाइडेंस दिया है, एक मार्गदर्शन किया है कि बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए, नेक परहेजगार दाया से उसका दूध पिलाया जाए। जब बच्चे 4 साल 4 महीना 4 दिन के हों तो बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाए। जब 7 साल के हों तो उन बच्चों को नमाज का आदेश दिया जाए। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, उम्र 10 साल हो गई, पाबंद सलात हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो उसे मार के नमाजी बनाया जाए। और जब बच्चों को इल्म सिखाया जाए, उसको हुनर सिखाया जाए, बच्चों को ताकतवर सेहतमंद रहने के लिए उसे तैराकी सिखाया जाए, उसे तीर अंदाजी सिखाया जाए। ये सारी चीजें छोड़कर बच्चों की सेहत से हम दुश्मनी कर रहे हैं, बच्चों के अखलाक से दुश्मनी कर रहे हैं। सिर्फ माल कमाने की हवस में, माल हो जाए माल। जिसके पास 1 खरब रुपया है, मालूम है तुम्हें, वो भी रोता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, जो दुनिया के 10 टॉप रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में इसका नाम आता है, मगर उसकी आंखों में आंसू के कतरे होते हैं। उसकी कार में भी आप कान लगा के सुने, वहां से रोने की आवाज आती है। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे महंगा मकान उसके पास है, मगर दिल हमेशा धड़कता रहता है कि कारोबार अगर डाउनफॉल हुआ तो मेरा क्या होगा। लता मंगेशकर कहती थी कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। जो सुबह अमेरिका में, शाम हॉलैंड में रहे, जिनके पास करोड़ों के जेवरात मौजूद हैं, जिसको हिंदुस्तान का बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जिनके सामने बैठकर देशभक्ति के गीत जिससे सुने हो, जिसके हिस्से में 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड जिसके हिस्से में आया हो, जो दौलतों के ढेर पे बैठी, वो क्या कहती है, जो मैं तलाश करती थी वो मुझको नहीं मिला, इसीलिए अब मैं मरना चाहती हूँ, दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। शोहरतों के ढेर पे बैठने वाली
वाली, बंबई के पौश इलाके में महंगे घर में रहने वाली, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली, वो कहती है नहीं मिला, मिली वह चीज जो मैं तलाश करती थी। कौन चीज तलाश करती थी? क्या खोजती थी? शोहरत, दौलत, जेवर, कार, मकान, फिर क्या है? वो कहती थी कि करारे दिल में खोजती थी कि दिल को सुकून मिल जाए। दिल को सुकून न अमेरिका में मिला, न पार्लियामेंट हाउस में गाना गीत गाने में मिला, न अपने महंगे घर में सुकून नहीं मिला। तो अब मैं दुनिया में जी के क्या करूं? अब मैं मरना चाहती हूं। इसलिए मैं कहता हूं जब वो खरबों में खेलने वाली को सुकून नहीं मिला तो तुझको सऊदी अरब में जाके 2-4 रुपए का घर बनाने के बाद क्या सुकून मिलेगा? तो सुकून है कहां? सुकून न कनाडा घूमने में है, सुकून न बंबई में पौष इलाके में करोड़ों का घर बनाने में है, सुकून न 1000 बीघा जमीन खरीदने में है। जमीन तो खरीद के तुमने देख लिया, सऊदी अरब में 10 साल पैसा कमा के तुमने देख लिया। जो दिल तो मुर्दा है, चेहरा उतरा हुआ है। फिर जब सुकून नहीं है क्यों मारे मारे फिरने का? सुकून है कहां? दुनिया का बनाने वाला खुदा, मेरा पैदा करने वाला खुदा, बगैर खंबे के आसमान बनाने वाला खुदा, मुझको अचानक मौत देकर मारने वाला खुदा, वो खुदा कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले सुकून न दौड़ने में है, न सियाहत में है, न घर में है, न बंगला में है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र इलाही है, अल्लाह ने वही सारा सुकून रख दिया। नारे तकबीर, अला बिज़िक्रिल्लाह, नारे रिसालत। सुकून इबादत में है, सुकून तिलावत में है, सुकून भूखे रहने में है। रमजान के महीने में 15 घंटे भूखे रहने में जो सुकून था वो रमजान खत्म होने के बाद भाग दौड़ हापाधापी में वो सुकून नहीं है। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त में ठंडा पानी पीने में जो लज्जतें थी, दुनिया के 11 महीने में वो लज्जत कभी नहीं मिल सकती है। हुजूर ने फरमाया लिसाई में फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी है, एक खुशी इफ्तार के वक्त में और दूसरी खुशी जन्नत में अल्लाह के दीदार के वक्त में। तो तिलावत में, इबादत में, गरीबों के साथ बैठने में, शिकस्ता हाली में, दिल के टूटने में, वहां अल्लाह ने सुकून रखा। यहाँ दौलतों की फरावानी ने हमसे खुशी को छीन लिया। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ, बहन, बेटियां जो अपने अपने घरों में बैठ करके सुन रही हैं, वह सब सुने। कयामत की निशानी है कि शौहर बीवी की वजह से बर्बाद हो जाएगा और औरत शौहर की वजह से बर्बाद हो जाएगी, पड़ोसी पड़ोसी की वजह से तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं जी चाहता कि हिंदुस्तान भर में मारे मारे फिरूं, क्या करूं? बच्चों का चेहरा देखता हूं, क्या करूं? बीवी को देखता हूं, क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में डीजे बजे और दिल के मरीज मर जाएं समाज के, मगर नहीं चाहता हूं। क्या करूं? बच्चे नहीं चाहते हैं, बीवी नहीं चाहती है। मैं तो हज करके आया हूं, मेरे पास तो दाढ़ी है, मैं तो नहीं चाहता कि कुछ हो, मगर क्या करें? मजबूर हैं, बच्चों के हाथ हैं, क्या करूं? क्या करूं? मजबूर हूं बीवी के हाथों। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में औलाद के हाथों माँ बाप तबाह हो जाएंगे और माँ बाप औलाद की वजह से तबाह हो जाएंगे। तबाही बर्बादी के दिन आ गए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से हमें नूर मिलता है, उनकी जिंदगी से हमें हौसला मिलता है, उनके जिक्र से इस बेचैनी से भरी हुई जिंदगी में थोड़ा सा करार मिलता है। इसलिए बुजुर्गों की जिंदगी को हमेशा सुना कीजिए, उनकी जिंदगी से नूर हासिल कीजिए। उनकी जो एक जिंदगी थी उसूल वाली जिंदगी, उनका करोड़वां हिस्सा भी अपनी जिंदगी में हासिल कीजिए। हम लोग बेउसूल की जिंदगी, जब मिला खीर मिली तो खूब दबा के खा लिया और 10 दिन तक बाथरूम जाते रहे, लूज मोशन होता रहा। नहीं कुछ मिला तो ठीक है, मिल गया तो 4 तीजा 40वां में खूब दबा के आधा केजी बकरे का गोश्त खा लिया और 10 दिन तक कपड़े में पखाना करते रहे। उसूल 2 बूटी ही खाना है, चाहे फ्री में बकरे का 5 केजी गोश्त क्यों न मिल जाए। हमें 1 गिलास दूध पीना है, चाहे मुफ्त में 1 कुंटल दूध सामने क्यों न मिल जाए। उसूल की जिंदगी, उसूल की जिंदगी, बुजुर्गों ने वही जिंदगी गुजारी। अब जरा गौर से सुनिए, बस सिर्फ एक छोटी सी कहानी जिसमें हमारे लिए भी रोशनी है, आपके लिए भी रोशनी है, मेरी माँ बहन के लिए भी रोशनी है। आज हमारे गरीब, जिसको मालदार, जिसको जन्नती पहले होना चाहिए, वो भी गुनाहों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जहाँ गुर्बत है, जहाँ जहालत है, वहाँ ज़िना भी है, फहाशी भी है, बेपर्दगी भी है, उरियानियत है, गाली गलोच है, दिन रात लड़ाई झगड़ा है। जबकि फकीर ये गरीब 500 साल पहले आपसे जन्नत में जाते, क्योंकि उस पर हज फर्ज नहीं है।
हज का हिसाब मुझको देना होगा कि हज फर्ज हुआ तुम पर 25 साल पहले, और तुमने डिले क्यों किया? कि बेटी की शादी होगी तब जाएंगे, बेटा को नौकरी दिलवा दें तब जाएंगे, सामने वाला प्लॉट खरीदना तब जाएंगे, इस अगले साल जाएंगे। फर्ज होने के बाद जितना डिले होगा उतना ही गुनाह कबीरा नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। एक वक्त की नमाज फर्ज होने के बाद पढ़ना वह फर्ज आजम है। वो नमाज जानबूझ के तर्क करना गुनाह आजम है। चाहे 50 साल आप 50 हज कर लें, लेकिन अगर 25 साल की नमाज आपकी जिम्मे कज़ा है तो उसको बगैर उसको अदा किए हुए छुटकारा नहीं है, पढ़ना ही होगा। नमाज फर्ज है अमीर गरीब मिस्कीन मजदूर सब पर। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, नमाज पढ़ने में हज की तरह 40 दिन नहीं लगते, नमाज पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 से 20 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 से 12 मिनट, ईशा में 15 से 20 मिनट। तो पेट पालने के लिए 8 घंटे जो दुकान में बैठता है और 2 रोटी खाने के लिए जो अपना वतन छोड़ के 12 घंटे 16 घंटे ओवर टाइम लगा के वो दुबई कतर बहरीन अम्मान में रहता है, वो 10 मिनट के लिए फजर की नमाज में अगर टाइम नहीं मिलता हो, उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? मुस्तफा कहते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हिंदुस्तान की बादशाहत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हिंदुस्तान की क्या हैसियत है? 200 से ज्यादा ममालिक है पूरी दुनिया में। दुनिया में सोने चांदी के पेट्रोल डीजल के खजाने हैं, चश्मे हैं। मुस्तफा कहते हैं दुनिया व मा फीहा, व्हाटएवर इज इन द वर्ल्ड इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। 2 रकात नमाज 2 रकात ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। इराक की बादशाहत और हिंदुस्तान अमेरिका की बादशाहत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। ये 2 रकात नमाज फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत। जब सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है तो फर्ज की अहमियत का अंदाजा कौन लगा सकता है? ए मोमिन, बस काफिरों का चेहरा देखा, मुशरिकों की सोहबत में रहे, झूठे मगरूर बदतमीज बदअखलाक पापी ज़नाकार की सोहबत में रहते रहते दिल अंधा हो गया। छोड़ दे इन ज़नाकार से तुझको क्या मिलेगा, इन मगरूरों से क्या मिलेगा? ये नाराज भी हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। दोस्ती गरीबों से कर, नमाजी से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों के पास सुबह शाम आ जा। तू आलिम नहीं बनेगा तो इल्म की रोशनी तुझको मिल जाएगी और तू भी जन्नती बनने का शौक तेरे दिमाग में पैदा हो जाएगा। डकैतों से मोहब्बत, दारोगा से मोहब्बत, साहब वो साहब बाहुबली से मोहब्बत, बाहुबली के साथ फोटो खिंचवा के बोलता है ये हमारा पास है, फला अंसारी मेरा है तो फला मेरा है तो फला जादव मेरा है। या चोर डकैत 50 आदमी को कत्ल करने वाला, उससे इस्लाम जिंदा होता है? कौन बोला इस्लाम इन डकैतों से जिंदा है, इन चोरों से जिंदा है, इन कातिलों से जिंदा? अल्लाह की कसम चोर मेरा रक्षक कभी नहीं था। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। ये चोर आज था, मर गया, सड़ गया, मगर इस्लाम पहले भी था। मस्जिद थी, मदरसा था, तंजीम थी, खानका थी। ये चोर मर भी गया है तो भी मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगा, खानका रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अब यही तुम्हारे पास बच गया है। ये डकैत मेरा चला गया तो अब मेरा क्या होगा? चोर चला गया तो मेरा क्या होगा? ये मर्डरर 50 आदमी का कातिल हत्यारा चला गया तो मेरा क्या होगा? आला हजरत ने 100 साल पहले तुमसे कहा था गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी से नजर हटेगी तो गोंडे पे जाके नजर टिकेगी, गौसे आजम से नजर हटेगी तो चोर और 50 आदमी के कातिल हत्यारे, इन बेनमाजी शराबी ज़नाकार को तो अपना रहनुमा समझेगा। इसलिए कुरान कहता कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, मुस्तफा के साथ रहो, मुस्तफा के बेटों के साथ रहो, मुस्तफा के सहाबा के साथ रहो, गौसो ख्वाजा रज़ा के साथ रहो। उनसे दोस्ती कर, जब संकट में घिरेगा, जहां ये डकैत नहीं बचा पाए वहां अल्लाह का वली तुझको बचाएगा।
हदीस में कुरान में आया है नेकों के साथ मुत्तकी के साथ। यहाँ पीर साहब भी डकैतों से मोहब्बत करता है, सारे लोग नहीं इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग। मौलवी साहब भी डकैतों से मोहब्बत करता है। मौलवी का भाई मौलवी सामने आ जाए वो उनको सलाम नहीं करता हसद में और जलन में, लेकिन वही कोई बेनमाजी चोर हरामखोर 50 आदमी का कत्ल करने वाला बाहुबली आ जाए, ये मौलवी खड़ा होकर उससे इस्तकबाल करता है, उसके पास बैठाता है। जब तुम्हारे मौलवी का जिगर मुर्दा, जब तुम्हारे पीर का जिगर मुर्दा, जब तुम्हारे मस्जिद के इमाम का जिगर मुर्दा, तो कहां से समाज में जिंदगी लाओगे? इसलिए मौलवी भी, पीर भी, फकीर भी, मौलाना भी, आम आदमी भी, सबको अल्लाह से डरना होगा और इन गुंडों से दूरी इख्तियार करनी होगी, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी होगी। दुनिया की सारी बातें तो मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ एक बात मैं बोल के आपसे गुजर जाना चाहता हूं, जो कि फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस भी लिखा हुआ, इस्लाह मुआशरा भी है। सरकार ताजुश शरिया उस बाप की औलाद है जिस बाप ने अपने बेटे के लिए कोई मकान बड़ा नहीं दिया, न जमीन खरीद के दिया, मगर दुनिया वालों को एक ताजुश शरिया अता करके चले गए। खुश नसीब हैं मुफस्सिर आज़म हिंद जिन्होंने अख्तर रजा खां जैसा बेटा दुनिया को दिया। कमोबेश 10 करोड़ मुरीद उनके पूरी दुनिया में फैले हुए, जिन्होंने सारी जिंदगी समझौता गलत से नहीं किया। नागपुर की जमीन सरजमीन में एक शख्स थैले में पैसा लेके आया था, लगभग कई लाख रुपए के, हुजूर मेरे घर में कदम रख दीजिए, ये छोटा सा नजराना है। कहा था तुमने अहमद रजा के बेटे को पैसे से खरीदना चाहता है, नहीं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, नहीं जाऊंगा। एक आदमी झारखंड का 15 लाख रुपए हेलीकॉप्टर पे खर्च करके सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए मेरे घर में कदम रखते हैं, मेरा नया घर बना है, वो गिगियाता रहा, नहीं गया। लेकिन वही ताजुश शरिया बहेड़ी में, बरेली के मोहल्ले में गरीब आदमी भी अपने घर में जाने को कहते, वहां चले जाते, 1 घंटा उसके घर में गुजारते थे। या वह लोग हैं जो रुपया उसे खरीद नहीं सका, मगर ये दीन की खिदमत की खातिर गरीबों की झोपड़ी में 2-2 घंटे जाके क़याम फरमाया। बरेली में 7 घंटे तक नरसिम्हा राव कांग्रेस की पार्टी का प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में रहा ताकि ताजुश शरिया से मुलाकात हो जाए। लेकिन ताजुश शरिया कार पे बैठे अपनी बेटी के घर बहेड़ी चले गए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो उलमा किराम आगे जिद करेंगे प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, क्या होगा, प्लॉट मिल जाएगा मदरसा चलाने के लिए, 100 बीघा जमीन वो दे देंगे जो चाहेंगे। सारे लोग परेशान परेशान करेंगे, जो अपने खास लोग हैं, अगर उसकी बात नहीं माने तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप निकले और बेटी के घर चले गए। 7 घंटे तक इंतजार करता रहा। कौन? नरसिम्हा राव, अपने वक्त का एक जबरदस्त मजबूत प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ 2 बातें थी, एक तो ये थी इन हाकिमों के पास, इन दुनियादारों के पास मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबरी मस्जिद की शहादत का खून जिसकी गर्दन पे है, जिसके अहद में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस बाबरी मस्जिद के कातिल से मैं मिलना नहीं चाहता। अल्लाह समद, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिले। वो हाथ मल करके वापस बरेली से हो गया। कौन था इस जमाने का? ये साहब चपरासी, समिति, जिला परिषद, ये मुखिया, ये सरपंच, उसके पास मैं बैठ के सेल्फी लेता हूँ, दूसरे दोस्त को दिखलाता हूँ, महबूब भाई ये फला सब समिति के पास मैं बैठा हूँ, ताकि वो हमसे डर जाए कि इनका संबंध समिति और मुखिया से है। ये हम जैसे छोटे किस्म के लोग जो प्रधानमंत्री जिसके लिए बरेली आ गए हो इंतजार करना चाहता हूं। कौन था इस जमाने का गजाली? कौन था इस जमाने का जुनैद? कौन था इस जमाने का राजी? कौन था इस जमाने का नाइब गौसे आजम? उसी को दुनिया अख्तर रजा का अजहरी ताजुश शरिया के नाम से पुकारती है। मुझ जैसा मौलवी जो मालदारों की चापलूसी करने वाला 1-2 घंटे तक बंबई के सेट के दरवाजे पर बैठकर मार्बल टाइल्स सिर्फ 10,000 रुपए चंदा लेने की खातिर अपने आप को गिरा देने वाला, सिर्फ चंदा लेके अपना खाएगा और आधा कमीशन लेगा, और मदरसा चलाएगा भी तो नामो नमूद करेगा मेरा बड़ा मदरसा है। तुम जैसे चापलूस नहीं थे तो भी मदरसा चल रहा था, और तुम जैसा चापलूस अपना खा पी के अपनी गाड़ी चला के मर जाएगा, मदरसा तेरा बंद हो जाएगा, तो भी इस्लाम रहेगा। इसलिए कि इस्लाम को तुम जैसे चापलूसों की जरूरत नहीं है, रोजी देने वाला अल्लाह है। इसलिए हक हलाल की रोजी तलाश कर, बाकी रोजी कितनी मिलेगी अल्लाह को मालूम है, किसको कितनी रोजी दी जाएगी। दलाली करता है, चापलूसी करता है और बोलता है कि मेरी वजह से इस्लाम जिंदा है, सुन्नियत जिंदा है। चुपचाप खाना खाओ और टाका लो, नजराना लो और भागो यहाँ से।
कहता हमसे इस्लाम जिंदा है, न मौलवी की वजह से इस्लाम जिंदा है, न नेता के इस्लाम जिंदा है। 2 घंटा बोल, नजर ना ले और भाग घर जा, चुपचाप खाना खा और बाल बच्चे के साथ मस्ती कर, घर मकान बना। ये मत बोलना कि मेरी बात सुनो वरना तुम जलील हो जाओगे। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ना तुम था, ना तेरा बाप था, ना दादा था, तो भी इस्लाम था, और तुम नहीं रहेगा तो भी इस्लाम रहेगा। सैयद क़फ़ात अली काफ़ी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अंग्रेजों ने जिसने उसको फांसी दिया आज अंग्रेज नहीं है, मगर मदरसा है, मस्जिद है, टोपी है, दाढ़ी है। तो शेख सादी ने कहा था, ये मत बोल कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं, एहसान कर रहा हूं। नहीं, एहसान मान बादशाह का कि तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। इस्लाम के बारे में कुछ बोलता है तो एहसान अल्लाह अल्लाह के तुझको बोलने की तौफीक दे दी। इस्लाम के लिए छोटा मोटा मदरसा चलाता है तो एहसान अल्लाह अल्लाह के तुझको मदरसा चलाने की तौफीक दे दी। ये मत बोलना कि इस्लाम खतरे में है। सिर्फ ये नेता झूठ बोलता, अगर ये बोलता है इस्लाम खतरे में है, अगर मैं भी कहता हूँ इस्लाम खतरे में, मैं भी झूठ बोलता हूँ, मैं खतरे में। इस्लाम कभी नहीं था यार। अल्लाह कहता है कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वह